1 रुपया बढ़ा नहीं है, मतलब इसका मतलब बढ़ेगा भी नहीं, आपको यही लग रहा है। योजना तो बंद तो नहीं किया है ना योजना जो मोहल्ला क्लिनिक और सुनो मोहल्ला बंद कर दिए हैं। मंत्री क्यों जेल गए? मंत्री क्यों जेल गए? सुनो साल इतने अच्छे थे तो उन्होंने एक पे एक फ्री करके ये घोटाला करके क्यों गए? पहले एजुकेशन में तब तक सुधार नहीं हो सकता ना जब क्वालिटी के टीचर्स आपके पास नहीं होंगे। बिल्डिंगें बना देने से एजुकेशन स्कूल कॉलेज नहीं सुधर जाएगा। हम जामिया से पढ़े हैं और अभी बिल्डिंग जामिया जिस समय हम पढ़े थे उस समय से भी डबल बिल्डिंगें हैं और क्वालिटी जो एजुकेशन की है वो उससे भी 10% कम हो गई है। 40 करोड़ घर में लगा दिए थे, 44 करोड़ पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। एजुकेशन के बारे में 2 मिनट दिल्ली का हमारा ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 44 करोड़ अपने डेवलपमेंट में घर के लिए लगाए थे। हो ही नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। ये आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे थे, आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे थे। अब वो बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे थे, उसके नाम पे भी भ्रष्टाचार हुआ ना। कोई आर्टिफिशियल बारिश कहा जा रहा है कि उसमें 50% नमी चाहिए थी जो नहीं था, नहीं सक्सेसफुल हो पाया सर। और केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सर पैसा तो बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। आपको मालूम होगा जब बीजेपी की सरकार आई थी दिल्ली में तो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है, वही वाला हाल हुआ था। यमुना साफ हो रही थी, मशीन दिखा रहे थे, ये देखो जी यमुना साफ हो रही है। यमुना रहा था ना छठ के समय। हाँ हो गई, यमुना साफ हो गई, हो गई। आप बताओ। नहीं ये तो आप लोग बताओगे, मैं बोलूँगा विवाद हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल यमुना बनाई थी मोदी जी के लिए और बाकी का लोगों से उनको कुछ लेना देना है नहीं है। और आपको तो खैर ज़्यादा पता होगा। और आजकल जो हमारा मीडिया है वो पूरी बीजेपी को डिपेंड करने में लगा हुआ है। हमारे को सही और गलत देखना चाहिए। सरकार देखो हमारे को खाने को नहीं दे रही, लेकिन सरकार के बिना देश नहीं चलता। सरकार तो चलानी पड़ेगी, लेकिन अब कैसे चल रही है सरकार? 1000 एकड़ बीघा ज़मीन दे दी उनको, अडानी जी को। 1 रुपये सालाना, 1 रुपये का कुछ मिलता नहीं है जी। कैसे दे दिया आपने? दुनिया भर का कर्ज दे रखा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहा है वोट चोरी का। 1% आप जांच करवा लो ना, 1%। मेरा सवाल सर, अब दिल्ली में रहते हैं अभी, आपने कहा एयर पोल्यूशन में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है सर? इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि देखो गाड़ियाँ बंद नहीं हो सकती, फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं वो जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद नहीं हो सकती। और पोल्यूशन ऐसे ही है, अगर होगा तो वो कुदरती होगा। अगर ऊपर वाले ने बारिश कर दी, आज होनी थी नहीं हुई, शायद कल हो जाए, शायद परसों हो जाए। और मैं तो शुक्र मनाता हूँ भगवान की अभी कुदरत है, नहीं तो ये सरकार ऐसा काम कर रही है, ऐसा काम कर रही है हमारी जो सरकार है। अगर इनका बस चला ना कि आपको अगर धूप ज़्यादा मिल रही है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, बारिश के समय आपको बारिश ज़्यादा मिल रही है आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। शुक्र है कि ये चीज़ अभी कुदरती है। इन्होंने बिल्कुल कठपुतली बना दिया, कुछ नहीं हो सकता। अभी केजरीवाल होता तो उसकी रेल बना रखी थी, बहुत बुरी तरीके से रेल बना रखी थी, उसको बर्बाद कर देते, उठा के उसको अंदर कर दिया। निकला कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बंद क्यों हुआ केजरीवाल? एक के साथ एक फ्री करने वाला चोर, एक चाटने वाला केजरीवाल, बच्चे की कसम खाने वाला केजरीवाल, जो कांग्रेस का विरोध करता है, अपने बच्चे की कसम खा के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है। मैं समर्थन नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, लेकिन कोई अगर काम बढ़िया हो रहा है ना, उस कसम को मैं 10 बार तोड़ूंगा। कसम ऐसी होती, कसम तो खा रहे हैं ना। शराब आपके घर पे नहीं है शराब, आपके घर पे। मैं भी शराब पीता हूँ, मैं भी शराब पीता हूँ, मैंने भी ली है, ठीक है ना। एक बात, एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर तो क्या होगा? अगर आप बोलने दोगे तो, अगर आप बोलने दोगे तो वैसा वो आपके घर पे दे रहा था, आपके घर पे आके दे रहा था वो कौन? आपके घर पे आके दे रहा था, उसके जैसा बंदा था, उसके जैसा बंदा था जो एक के साथ एक दे रहा था। योजना नहीं निकालेगा, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है उसको। एजुकेशन पे उसने जो काम करा है। आप बताइए एजुकेशन में क्या सुधार किया केजरीवाल ने, आप जरा बताएं। काम नहीं करा, जो बिल्डिंग थी तो तोड़ दिया और मास्टरों को जाके केजरीवाल शराब पिलाता था, यही कहोगे ना आप? कुछ नहीं काम करा, कुछ नहीं काम करा। अमेरिका तब ने तारीफ करी है। और एजुकेशन की बात, मोदी जी को अगर एक आर्टिफिशियल फोटो खिंचवानी पड़ी थी गुजरात में, 20 साल वो वहाँ के मंत्री थे। एजुकेशन में तब तक सुधार नहीं हो सकता ना जब क्वालिटी के टीचर्स आपके पास नहीं होंगे। बिल्डिंगें बना देने से एजुकेशन स्कूल कॉलेज नहीं सुधर जाएगा। हम जामिया से पढ़े हैं और अभी बिल्डिंग जामिया जिस समय हम पढ़े थे उस समय से भी डबल बिल्डिंगें हैं और क्वालिटी जो एजुकेशन की है वो उससे भी 10% कम हो गई है। तो ये टीचर्स नहीं रहेगा ना, अच्छे टीचर्स रहेंगे ना तो ये स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप भी समझदार हो, केजरीवाल को तो ऐसा कर रखा था, ऐसा कि उसको काम ही नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद भी जितनी उसकी हिम्मत थी उसने काम करा था। और ये केजरीवाल अरे भाई एक मिनट शांत रहे यार, गोली मार दे जाके केजरीवाल के यार, जा गोली मार दे यार, मार दे, मर्डर कर दे तू। भाई साहब एक बात मुझको छोटी सी बताओ, ठीक है ना। एजुकेशन का भी बता रहे हैं भैया कि पहले से ज्यादा खराब हो गया है। एक चर नहीं है, हाँ 1% हुआ है, 10% हुआ है, लेकिन उसने कोशिश
कोशिश बहुत करी है एजुकेशन पे, और हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, हुआ है। और रूम वगैरह बढ़िया बने हुए हैं। मेरे गोंडा में, मैं गोंडा रहता हूँ, सरकारी स्कूल है, फर्स्ट क्लास स्कूल है, फर्स्ट क्लास स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहला कोई बंदा है जिसने एजुकेशन का जो है वो बजट एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, पहला कोई बंदा है। बजट बढ़ाने से एजुकेशन नहीं सुधर जाएगा, आप मेरी बात सुनिए। जिसने 40 करोड़ घर में लगा दिए थे, 44 करोड़, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। एजुकेशन के बारे में 2 मिनट दिल्ली का हमारा ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 44 करोड़ अपने डेवलपमेंट में घर के लिए लगाए थे। घर पे लगाए, हाँ, शीश महल बना। शीश महल में। एजुकेशन के बारे में एक मिनट। आज आप दिल्ली में हो, आप एसी बस में बैठो, 25 रुपये का किराया है, 50 रुपये का आप पास बनाओ, पूरी दिल्ली आप घूम सकते हो। अब ये बीजेपी आई है, ये हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीना 100% बढ़ेगा। 10 साल से सरकार थी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 रुपया बढ़ा नहीं है, मतलब इसका मतलब बढ़ेगा भी नहीं, आपको यही लग रहा है। तो बंद तो नहीं किया है ना योजना जो मोहल्ला क्लिनिक और सुनो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं। मंत्री क्यों जेल गए? मंत्री क्यों जेल गए? सुनो, सवाल इतने अच्छे थे तो उन्होंने एक पे एक फ्री करके ये घोटाला करके क्यों गए? पहले एक तो जेल भेजे ना। एक बार बताओ, जितने भी ना अपोजिशन वाले हैं सब जेल गए हैं, सब जेल गए हैं। 1% जांच हो जाए, 1% तो भाई साहब मोदी, ये तो इनको तो जेल। भाई साहब तो शीश महल में रहे केजरीवाल, मेरी बात सुनो आप, एक बार कि ऐसे शीश महल में रहे, अभी जो बीजेपी की सरकार है वो कहाँ है ये बताओ मुझे, अभी कहाँ रह रहे? गवर्नमेंट का है, जो मेरी WD उनको मकान देती है, उस मकान के अंदर रह रही है ना, उसने और ज्यादा खर्च किया। शीश महल वो घर ले गया अपने, महल को और ज्यादा खर्च शीश महल घर ले गया वो। शीश महल, अब तो काम की बात, आप काम की बात करो ना। शीश महल हैं, यहाँ लोग घोटाले के बारे में पूछ लो ना। हेल्थ केयर के घोटाले के बारे में आप बताइए ना। जो सत्येंद्र जैन 2 साल से ऊपर जेल में रहे, उसमें घोटाले सारा कोर्ट ने जस्टिफाई करके दिया है सर। अभी भी केस चल रहा है उन पे, ठीक है ना, काफी ज्यादा फाइन हुए, सजा याफ्ता बनने वाले हो, सारा चीजें इन्वेस्टिगेट हो गया है। दूसरी बात, एजुकेशन में जो मनीष सिसोदिया विश्व स्तर के एकेडमिशियन जो बन रहे थे, बिल्कुल सारा वो गलत था, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। कुछ एजुकेशन में रूट लेवल पे सुधार ही नहीं हुआ। स्मार्ट क्लासरूम रंग है ना। मोहल्ला क्लिनिक में बता दे रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक की भी वो आलम था। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाओ, उसको बोलो जी मेरे थोड़ा सर में दर्द है, ये पकड़ो गोली, ऐसे दूर से फेंक के। एजुकेशन वाला दूसरा बड़ा रेयर है, मैं इंपॉर्टेंट कि सिर में दर्द है वही गोली, और पेट में दर्द है वही गोली, नींद नहीं आ रही है वही गोली। क्या का मोहल्ला क्लिनिक था जी वो? ऐसे तो गोली भी नहीं मिली है, गोली भी नहीं अब तो गोला मिल रहा है, डायरेक्ट बढ़िया वाला गोला मिल रहा है, बहुत बढ़िया। पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये पोल्यूशन हो रहा है ना, है ना, ये गोला ही मिल रहा है। समझो आप दिन में 100 सिगरेट पी रहे हो, ये जो पोल्यूशन है, रोको इसको, आप मास्क लगा के रोको ना, रोको। आप कितने घूम रहे हैं? आप बराबरी कर रहे हो चाइना से, और चाइना से आप 100 साल पीछे हो। 100 साल पीछे तो कांग्रेस ने, उसका तो रोना ही हो रहा है, उसका तो सारा रोना ही है। 55 साल में करा क्या? गलती करी लूटने में, उसने बहुत टाइम लगा दिया। 11 साल में मोदी ने तो सपासट कर दिया, सब सपासट, देश को गिरवी रख दिया। अभी इतना बड़ा आप बीजेपी को कह रहे हो, अभी नक्सल का कितना बड़ा समस्या था। 7-8 स्टेट में नक्सलवाद थे, पूरे रूट लेवल से। आप देख लो, सारे अखबारों में सिलसिलेवार आ रहा है, सारे झूठ है, सारे अखबार झूठ बोल रहे हैं। पूरा नक्सलाइट समझिए 99% खत्म हो गया है। 125 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद पूरा हावी था, जिसमें अब 2 डिस्ट्रिक्ट में बचा है। ये मोदी जी ने किया ना, तो नहीं किया तो क्या बताया। सुरक्षा का कितना बड़ा ये आप इधर के रहने वाले हैं ना, आप जरा देखिए बिहार में, छत्तीसगढ़ में। अब मैं बोलूं विश्व गुरु बहुत मानता था मैं मोदी जी को, बहुत उम्मीद थी, लेकिन वोट दिए थे कभी? 2 बार दिया था, बहुत दुख है। 2 बार वोट देने के बाद 2 बार दिया। और राहुल गांधी मुझे पप्पू लगता था, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसी को मानेंगे। आपके हाथ में माइक है, मैं मान रहा हूँ हाँ माइक है। अब मेरे को जबरदस्ती बता दे ये माइक नहीं जी, ये डंडा है, और मैं मुझसे बुलवा रहे हाँ जी ये डंडा है। अब मैं कहूँ नहीं डंडा नहीं है, नहीं डंडा है, वही वाला हाल हो रहा है। अभी अगर मोदी जी कहते हैं ये लाल किला नहीं है, ये मस्जिद है, तोड़ो इसको, बस टूट जाएगी ये। सर वही तो बोला, टूट जाएगी। अब नक्सलवाल आ रहा हूँ भाई साहब, पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमला, 40 जवान, फिर वही भाई साहब। हम साल से जो नक्सलवाद चल रहा है, गुरुजी पाल पोस के इतना वो संरक्षित किया है। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट सुनिए, मनमोहन सिंह का, कांग्रेस ने, अरे 70 से कौन दे रहा है बताओ? क्या आपके कहने से स्टेटमेंट बताता हूँ नक्सलवाद पे, सुनिए कि ये रोड की मांग करते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं, हॉस्पिटल की मांग करते हैं, स्कूल की मांग करते हैं। इनके लिए हम आर्मी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मनमोहन सिंह का इस्तेमाल है नक्सलाइटों के लिए। अभी देखिए CRPF वगैरह और कमांडो फोर्सेस का इस्तेमाल किया, पूरा जड़ मूल से उखड़ गया। सारे 2500 नक्सलवाद तो सरेंडर किया, 150 ही मरा है, हथियार डाल दिए सारे।
मुख्य धारा से जुड़ गए। अब क्या बोल रहे हैं यार, बताइए। भाई साहब नक्सलवाद होते कौन है? कौन है? कौन है? आप मुझको बताओ कौन होता है? गवर्नमेंट चला रही है, जुडिशियरी होती थी, सजा देता था, है ना? जवाब दो। वही तो बता रहा हूँ, नक्सलवाद कौन है? पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी नक्सलवाद। आप नक्सलवाद के पीछे पड़े हुए हो। आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दो। एक मतलब इनामी बदमाश थे वो। आप मुझे छोटी सी चीज का जवाब दे दो। छोटी 40 लोग जो मरे थे, आज तक ये नहीं पता लगा वो आरडीएक्स कहाँ से आया था आज तक। अरे बाबूजी कह रहे थे कि आपका पहला वोट, आपका पहला वोट। और सुनो ना, कौन? एक मिनट सुनो भाई महाराज सुन लो, सुन तो लो। बकवास आप कर रहे हो, नाक के आपके बाल लंबे हो रहे हैं, एक बार इसको सेट करवा के आओ, जरूरी है ये। कहीं जाते हो देखो, स्टेट पूछ रहा हूँ कि कौन सा स्टेट हो, तो बोल ही नहीं रहे हो। कौन सा स्टेट? जम्मू में जो पुलवामा हमला हुआ था, अरे आपको रहने का, आप किस राज्य के रहने? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली नक्सलाइट दिल्ली में नहीं है, तुम्हें आइडिया नहीं है नक्सलाइट का। ये देखो नक्सलाइट का सपोर्टर है ये पीछे से बोल रहा है। तो मैं कहीं मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ, मैं कहीं और की बात ना करूँ? उतर जाते हो, मेरी आप कर रहे हो। आप जबरदस्ती, माइक नहीं डंडा है, माइक नहीं डंडा है। 40 लोग मर गए, बेशर्मों की तरह वोट मांग रहा है। पूरे भारत के सेना 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जम्मू कश्मीर रहती है। वह परिंदे पार नहीं होते हैं। तब पर भी हमारे वहाँ पहलगाम कैसे हो जाते हैं? 22 अप्रैल को 30 को जब हमारे नागरिक बेहते मारे जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? प्रजातंत्र में हमें आतंकवादी कैसे आ गए बोट में बैठ के पाकिस्तान से? आपको पता नहीं है? 2000 में उड़ा देते, कैसे आ गए? कैसे आ गए थे? क्योंकि पंगु प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, एक कंप्यूटर का बटन बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकता था। क्या था उसमें? मनमोहन सिंह कौन था? मनमोहन सिंह कौन था? नौकर था, नौकर 15,000 रुपए महीने का। वो कौन था? अब सुनना, अब जवाब सुनो। नहीं बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है। 2008 में ना, थोड़ी देर चुप हो गए, बोलूं? आतंकवाद हमला कांग्रेस के राज में भी होता था, बीजेपी के राज में तो, लेकिन जो कांग्रेस के राज में होता था ना, उनका नाम पता लगता था, क्या नाम है, कहाँ का है, उनको मारा जाता था, खदेड़ा जाता था। अब तो पता ही नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, पता ही नहीं, कोई नाम नहीं। अब तो भाई अगर हम ये कहें, पहले मारा गया, बताओ, फायर हो रहा है, 24 लोगों को मारा है, सुरक्षा कहाँ गई? गोली चल रही है तब तो आए सुरक्षा, है ना भाई? कहाँ से आए वो? 4 जने आए, आंधी को मारा तो गया ना इनकाउंटर में? नहीं मारा गया ना। मारने का मतलब ये दिखाओ ना कहाँ मारा गया है, दिखाओ। नहीं है, नहीं सर, नहीं है, कोई फोटो नहीं है। उसी का हल्ला है कि वो 4 आतंकी कहाँ हैं। आपने जाके वहाँ पे दिखाएंगे सर। सर चित्रंजन जी, एक मिनट हम दिखाएंगे जवाब मुझसे लोगे। कहाँ गए। अरे सर एक मिनट, मैं बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के राज के बाद बोल रहे हैं। कांग्रेस एक नपुंसक संघ राज पार्टी थी, जो उनके राज्य में आता था कहीं भी बम फट जाता था। मेरी बात सुनो, ये अमेरिका में जाके बोलते थे हमारे देश में हमला कर दिया, हमें मदद करो। ये कभी हमला नहीं किया, कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बनी हुई है, जो मेरे देश के अंदर हमला करेगा, कोई भी हो। ये नहीं कि हिंदू धर्म के लोगों को नाम पूछ के मारा गया। अगर जो मुस्लिम धर्म के लोगों के एक बच्चे को भी अगर जो हाथ लगा के दिखा देगा, तो माँ की कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। कोई मेरा भाई मुस्लिम भी अगर जो हिंदुस्तान के अंदर मारा जाएगा, तो उसके साथ ये मर्द खड़ा है, हिंदू मर्द खड़ा है। लेकिन ये लोग जाति के आधार पे बात करते हैं। जाति के आधार पे देश बटने वाला नहीं है, बट गया सन 1947 का बट गया, लेकिन अब नहीं बटेगा। लेकिन ये लोग, कांग्रेस के लोग, ये गद्दार लोग, ये गद्दार कभी नहीं हुए। ये नेहरू गांधी कभी गद्दार था, ये कभी नहीं हुआ। ये राहुल गांधी गद्दार है, ये कभी देश का भला नहीं करने वाला है। कभी मोदी जी पीएम हैं, राहुल गांधी को छोड़ देते हैं, और सवाल अभी का पूछ रहे थे, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ बताओ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी ये करता था, वो करता था, फलाना करता था। सरेंडर किसने करा है? नरेंद्र का सरेंडर किसने करा है? किसने करा? किसने करा है बताओ? मेरी बात सुनो, अमेरिका के सामने नरेंद्र झुकने वाला नहीं है। अमेरिका खुद झुक रहा है इधर आके, अमेरिका खुद झुकेगा, हम नहीं झुकने वाले। हम तो हमारा मित्र, हम मित्र की दोस्ती करते। कौन सेकंड? तोते की जान अडानी कुछ नहीं बोलता है। मेरी बात सुनो, अडानी देशभक्त है, कुछ नहीं बेचा है। मेरी बात सुनो, अडानी जैसे देशभक्त, अडानी अंबानी जैसे देशभक्त भारत के अंदर होना चाहिए। ये अडानी की नौकरी करेंगे, ये जोले लोग के घूमने वाले। क्या होगा? अडानी का पैसा तो क्या, जिस पे विश्वास रहेगा उसी को देंगे ना। सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को मतलब हक है, वो उनको ऑथराइजेशन है कि भाई विश्वास है इस पे। अब वो खा गया थोड़े ना, वो डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, योजनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। आपको अडानी राहुल एक सिंगल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, किसी का जवाब नहीं दे सकता। कोई सवाल करे तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। पहला ये ऐसा प्रधानमंत्री बना
हुआ है। आए थे बड़े डींगे आके, मैं चाय बेचता था भाई, वो स्टेशन तो कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन कहाँ बेची चाय। अब एक वो कौन सा भाई साहब, वो कौन से म्यूजियम में पाइप रखा है जिस गैस के पाइप से वो चाय बनाता था, लंबी लंबी है। कोई सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, चाय बेचता था और ये करता था। तुम्हारे को बस अपनी बात, बस माइक नहीं डंडा है, माइक नहीं डंडा है, बस ये मुझसे बुलवाओ आप। ये अभी अगर अभी बोल देना मोदी जी, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना घर बनाया है। सोनिया गांधी को इटली से लेके आए हैं, बारात में गया था उसकी, राजीव गांधी की, वहाँ से लेके आए थे इटली से। ये टीम का आ गई, इसका एक लड़का वेदा हो गया। अच्छा अरे सुनो यार, एक मिनट, अपनी जात बता दे। अरे सुनो पहली बात, क्यों बताया तू है कौन, तो क्यों बताया जब तेरे को कुछ मेरी की कुछ नहीं मालूम। एक मिनट आप अरे चुप हो जाओ, चुप भाई साहब, आपका सवाल इनको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आसान भाषा में सवाल पूछे। चुप रहो तुम, चुप रहो, ठीक है। सवाल सुनो, इनको वो समझ आएगा, इनकी मैं हाँ में हाँ मिलाऊं तो इनको सब कुछ समझ आएगा। पूछो यार, शांति से, इनके ऊपर से जाएगा। आप मुझे एक छोटा सा बात बता दो, जो 40 से 44 जो जवान मरे थे, उसके नाम पे मोदी जी ने वोट मांगे। वो 300 किलो 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? और तो और जो वहाँ का गवर्नर था सत्यपाल मलिक, उसने आवाज़ उठाई है हमारी जिम्मेदारी है, उसने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उसने फिर आवाज़ उठाई है हमारी जिम्मेदारी थी, सरकार की गलती है, उसके घर ईडी और सीबीआई भेज दी है। चलिए जवाब, एक मिनट, मोदी समझा क्या? मोदी जी ने उस पे वोट मांगा क्या? कैसे समझ गया कि मोदी जी ने जवानों की हत्या पे वोट मांगा? आप बताओ ये पहले। क्या आपका पहला वोट पुलवामा के में शहीद हुए जवानों के नाम हो सकता है क्या? और क्या बोले कि भाई साहब जवान शहीद हो गए, मुझको वोट दो, और क्या चाहिए? एक मिनट, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से मैं जवाब देता हूँ, एक बार फिर से बोलो, क्या बोले? नहीं ठीक से। क्या आपका पहला वोट पुलवामा में शहीद 40 जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? नहीं गलत है। हाँ तो नहीं, गलत है, ये ऐसे शहीद जवानों पे नहीं होना चाहिए। जवान मरे हैं, और तो और उन्हीं का वो ही काम करना है तो 100 में 100 सही कर देगा क्या है? मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं ये पहले वाले प्रधानमंत्री से तुलना करो जो पूरा नक्सलवाद को ही कर दिया। क्या बात यार, नुक से निकाल हमारे जवानों का। अभी ये जब ये भाई साहब कह रहे थे कि वो मुंबई में वो जो 2008 में है ना, कलम करके ले जाते थे, वो उसने क्या कहते हैं इस्तीफा दिया था 2 मंत्रियों ने, इस्तीफा। यहाँ पे कोई बात करके राजी नहीं है। अगर आप बात करोगे आप देशद्रोही हो। मुझे लगता है कि अब ये भारत का नाम भारत नहीं भाजपा रखना चाहिए, भारत का नाम भाजपा रख देना चाहिए। सही बात है। हाँ भाजपा, यार जो मर्जी वो बोल दे यार, जो मर्जी बोल दे, क्या है भाजपा रख दो, ये कर दो। है इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हर डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रही है। हमारा अभिनंदन 24 घंटे में आ गया। बताया आपको कितना फायदा हुआ पता है? 3,77,000 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में डिजिटलाइजेशन के थ्रू डायरेक्ट गए हैं। 750 नहीं ये वही किसान थे जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, जिनको खालिस्तानी आतंकवादी और क्या क्या नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। किसान आंदोलन कर रहे थे बिना परमिशन के, मर गए तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार हो गया? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंट में रह के सवाल पूछे। अभी राहुल गांधी, मैं उसको पप्पू मानता था क्योंकि हमारे को वही दिखाया जा रहा था। अब तक मान रहे थे। और क्या हो? अभी जब से ये भारत जोड़ो यात्रा, तो उसको जब ग्राउंड देखा है, उसको हाँ जब ग्राउंड पे देखा है कि भाई क्या बंदा है, जो चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए वो चीजें वो कर रहा है, लेकिन वो अभी सत्ता में नहीं है, बावजूद उसके वो बेचारा इतनी बुराइयां झेल रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। एक भाई साहब वो है ही नहीं, वो कुछ करेगा क्या? काम कर दिया क्या प्रधानमंत्री? जरा बताओ, बोलो कौन सा काम प्रधानमंत्री वाला उन्होंने कर लिया राहुल गांधी जी ने? मैं वहीं आ रहा हूँ बाबू, एक मिनट भाई, एक मिनट प्रधानमंत्री क्या नहीं कर रहा, राहुल गांधी कर रहा है। भाई राहुल गांधी के बारे में भैया, ये मेरा बैग है। अब कोई कहे कि इसके अंदर बम रखा है, आप चेक करोगे नहीं करोगे? वो बम रखा है, बम लेके घूम रहा है। वो आरोप लगा रहा है प्रूफ के साथ राहुल गांधी कि वोट चोर वाला, कि यहाँ पे 10 बाई 10 के कमरे में 100 वोट कैसे निकले, और जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा हो रहे हैं, जिंदा वाले मरे हुए निकल रहे हैं। वो प्रूफ के साथ दे रहा है। 1% कार्रवाई, भाई साहब पूरी की पूरी सत्ता गायब है, गायब। ये तो जमानत पे घूम रहे हैं, इनको जमानत भी नहीं मिलेगी। वोट चोर का आपने नाम तो ले लिया, ठीक है। अब देखो ये 303 नहीं 2019 में मतलब कितनी सीटें आई थी बीजेपी की? 303 थी, ठीक है ना। इस बार कितने आई? 243 आ गई। तो वोट चोरी करता नहीं है।